4 दिन तक डॉक्टर लड़ते रहे, फिर अचानक आई कोविड रिपोर्ट और 46 साल के शख्स की मौत। क्या कोरोना ने एक बार फिर खामोशी से वापसी कर ली है? क्या फिर वही डर, वही मास्क और वही बेचैनी लौटने वाली है? आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से आई इस एक खबर ने पूरे देश में लाखों लोगों के मन में यही सवाल खड़ा कर दिया है। सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया। लोगों ने फिर से कोरोना की नई लहर की चर्चा छेड़ दी। लेकिन क्या सचमुच खतरे की घंटी बज चुकी है? खबरों की खबर में आपका स्वागत है। क्या कोरोना फिर से दस्तक दे चुका है? ये सवाल इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से घूम रहा है। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में 46 साल के एक व्यक्ति की कोविड-19 से मौत की खबर सामने आते ही कई लोगों के मन में 2020 और 2021 की भयावह तस्वीरें ताजा हो गई। व्हाट्सएप पर मैसेज आने लगे, सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जाने लगे और लोगों ने फिर से मास्क और लॉकडाउन की बातें शुरू कर दी। लेकिन क्या सचमुच ये किसी नई लहर की शुरुआत है या फिर एक ऐसी घटना है जिससे हमें घबराने की नहीं बल्कि सीख लेने की जरूरत है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के मासापेटा इलाके में रहने वाला 46 वर्षीय व्यक्ति कई दिनों से तेज खांसी और सांस लेने में गंभीर परेशानी से जूझ रहा था। हालात बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने पहले ये मानकर इलाज शुरू किया कि कहीं ये कोई गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण तो नहीं है, इसलिए उसे हाई डोज एंटीबायोटिक दवाएं दी गई। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। इसके बाद डॉक्टरों को शक हुआ कि बीमारी के पीछे कोई वायरस हो सकता है। जांच कराई गई और रिपोर्ट में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन आखिरकार मरीज की जान नहीं बच सकी। ये घटना दुखद जरूर है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक उस व्यक्ति को शराब की लत थी। लगातार शराब का सेवन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकता है। ऐसे लोगों में संक्रमण गंभीर रूप ले सकता है, खासकर तब जब वे समय पर इलाज न लें या पहले से किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या से भी जूझ रहे हों। हालांकि केवल शराब पीना ही मौत का कारण नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जोखिम जरूर बढ़ा सकता है। मरीज की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग तुरंत सक्रिय हो गया। उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू की गई, यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई। जिस इलाके में वह रहता था वहां संक्रमण नियंत्रण के लिए सफाई और जरूरी एहतियात कदम उठाए गए। कई लोगों ने इन खबरों को देखकर यह मान लिया कि शायद कोरोना फिर से उसी रफ्तार से फैलने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य अधिकारियों ने साफ कहा कि फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है। ये एक सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रक्रिया है जो किसी भी संक्रामक बीमारी के मामले में अपनाई जाती है। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या एक व्यक्ति की मौत का मतलब नई कोविड लहर है? इसका जवाब है नहीं। किसी भी महामारी की नई लहर घोषित करने के लिए केवल 1 या 2 मामलों को नहीं देखा जाता। विशेषज्ञ लगातार ये देखते हैं कि क्या बड़ी संख्या में नए मरीज सामने आ रहे हैं, अस्पतालों में भर्ती बढ़ रही है, आईसीयू पर दबाव बढ़ रहा है और संक्रमण कई इलाकों में तेजी से फैल रहा है। जब तक ऐसे संकेत लगातार न मिले तब तक किसी एक घटना के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम पूरी तरह लापरवाह हो जाएं। पिछले कुछ वर्षों ने हमें एक बात अच्छी तरह सिखाई है कि वायरस मौका मिलने पर फिर से असर दिखा सकता है। इसलिए सावधानी और घबराहट के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। डर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है, जबकि सावधानी हमें सुरक्षित रखती है। आज भी अगर किसी व्यक्ति को लगातार बुखार, तेज खांसी, सांस लेने में परेशानी या असामान्य कमजोरी महसूस हो रही है तो इसे सामान्य वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। समय पर डॉक्टर से सलाह लेना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। कई बार लोग घर पर ही दवाइयां लेते रहते हैं और अस्पताल तब पहुंचते हैं जब बीमारी काफी गंभीर हो चुकी होती है। ऐसी देरी कई संक्रमणों में खतरनाक साबित हो सकती है। ये भी समझना जरूरी है कि एंटीबायोटिक हर बीमारी की दवा नहीं होती। एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण पर असर करती है। अगर बीमारी वायरस की वजह से है, जैसे कोविड-19, तो एंटीबायोटिक सीधे वायरस को खत्म नहीं कर सकती।
इसलिए डॉक्टर मरीज की स्थिति और जांच के आधार पर इलाज की दिशा तय करते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक लेना न सिर्फ बेअसर हो सकता है, बल्कि भविष्य में दवाओं के असर को भी कम कर सकता है। कोविड के दौर ने हमें एक और बड़ी सीख दी थी। कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। जिन लोगों को मधुमेह, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारी, किडनी की समस्या या अन्य गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें संक्रमण होने पर जल्दी इलाज लेना चाहिए। इसी तरह अत्यधिक शराब या तंबाकू का सेवन भी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर असर डाल सकता है। स्वस्थ जीवन शैली केवल लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि संक्रमण से लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। सोशल मीडिया के इस दौर में एक और खतरा तेजी से बढ़ा है, अफवाहों का। जैसे ही किसी राज्य से कोविड का एक नया मामला सामने आता है, कुछ लोग बिना पुष्टि के ये दावा करने लगते हैं कि फिर से लॉकडाउन लगने वाला है या कोरोना पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। ऐसे संदेश लोगों में अनावश्यक डर फैलाते हैं। सही तरीका यह है कि केवल स्वास्थ्य विभाग और विश्वसनीय समाचार स्रोतों से मिली जानकारी पर भरोसा किया जाए। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो कोविड ने हमें केवल बीमारी से लड़ना ही नहीं सिखाया, बल्कि जिम्मेदार नागरिक बनना भी सिखाया। हाथों की सफाई, खांसते या छींकते समय मुंह ढकना, बीमार होने पर भीड़ से दूरी रखना और जरूरत पड़ने पर मास्क पहनना, ये आदतें केवल कोविड ही नहीं, कई अन्य संक्रमणों से भी बचाती है। इन छोटी छोटी सावधानियों की कीमत बहुत कम है, लेकिन फायदा बहुत बड़ा है। कडप्पा की ये घटना हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए है कि संक्रामक बीमारियां पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब हमारे पास पहले से ज्यादा जानकारी, बेहतर इलाज की व्यवस्था और अनुभव है। अगर हम सतर्क रहेंगे, समय पर इलाज लेंगे और अफवाहों से बचेंगे, तो ऐसी घटनाओं से होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। लाख टके की बात यह है कि बीमारी से लड़ने का सबसे मजबूत हथियार केवल दवा नहीं, बल्कि सही समय पर सही जानकारी और सही फैसला भी है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।